तो इस 6000 किलोमीटर की हमारी रोड ट्रिप पे हम आ पहुंचे हैं सिक्किम, जो अपने इंडिया का एक बेहद खूबसूरत स्टेट है। और पिछले 2 दिन हमने यहाँ के कैपिटल गैंगटॉक में बिताए हैं, जहाँ हमने यहाँ कई सारी खूबसूरत मोनेस्ट्रीज देखी, मार्केट्स देखे और कई सारी गलियाँ एक्सप्लोर करी यहाँ पे, जहाँ हमने सिक्किम की ये मॉडर्न सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस किया। Hello everyone, my name is Krishna and this is Mukesh, my partner in all good and bad। वैसे तो हम दोनों काफ़ी अलग हैं, पर हमारे शौक बिल्कुल एक से है। हम दोनों को ट्रैवलिंग करना, नए लोगों से मिलना, फिल्में देखना और कुछ वीडियोस खुद भी बनाते रहना बहुत पसंद है। एंड सो वी मेक द बेस्ट टीम टुगेदर। तो आज हमारा सिक्किम में तीसरा दिन है और हमारे टैक्सी वाले भैया बिल्कुल टाइम से आ गए हैं सुबह। और आज हमने काफ़ी अच्छी पैकिंग भी कर रखी है, बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अच्छी खासी ठंड भी लगने वाली है। सो हम चल पड़े ईस्ट सिक्किम की एक बहुत ही अलग साइड देखने के लिए, जो गैंगटॉक से काफ़ी अलग होने वाला है। रास्ते और लैंडस्केप सब चेंज होने लगे थे। कहीं फॉग था, कहीं बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, तो कहीं सुंदर से वाटरफॉल्स। जब हम अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो हवा और भी ठंडी होने लग गई थी और रोड्स धीरे धीरे ज़िग ज़ैग। बहुत ही एक्साइटमेंट थी ओवरऑल इस ट्रिप पे आगे बढ़ते हुए। तो ये एरिया है नथुला पास, जो इंडिया चाइना बॉर्डर भी है, इसलिए यहाँ आर्मी का एक हैवी प्रेजेंस होता है और आर्मी के ट्रक्स और सोल्जर्स हर जगह दिखते हैं, जो इस रगेड टेरेन में ड्यूटी करते हैं। आई मीन ह्यूज रिस्पेक्ट इन सब लोगों के लिए जो इन कंडीशंस में यहाँ रहते हैं। तो ये रास्ता हमेशा खुला रहता है हर महीने या फिर बंद होता है ठंड में? खुला रहता है हमेशा। ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो बंद कर देता है। बंद करेगा। नहीं तो खुला। स्नोफॉल सबसे ज़्यादा क्या जनवरी? हाँ, दिसंबर जनवरी। तो ये छोटा गाड़ी नहीं जाता होगा ना? ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो बड़ा गाड़ी भी नहीं जाता है। हाँ। इस टाइम में तो सिर्फ आर्मी का गाड़ी अलाउ होता है और तो सब तो अब हम ऑलमोस्ट 12,000 फीट ऊपर आ चुके हैं एंड बहुत फॉगी वेदर है आज और ठंड अब लगना चालू हो गई है। एंड आई डिस्कवर्ड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो हम इस छोटे से कैफ़े में आके बैठे, छोटा सा भी नहीं है, बहुत बड़ा है, इधर सब कुछ मिल रहा है, इतने ऊपर वो भी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे टेबल के नीचे टेबल भी गर्म रहता है। एंड लुक एट दिस अंडर द टेबल। Look at this. You have to put it on your lap like this and then beneath the table. It's गर्मा गर्म। अब तो मन नहीं कर रहा इधर से उठने का मुझे। तो वेदर की वजह से हमें और आज मंडे की होने की वजह से भी हमें नथुला का परमिट तो नहीं मिला, बट और भी एक दो जगहें है जहाँ का हमें परमिट मिला है। यहाँ के टेम्पल का और लेक का परमिट मिला है। सो वही आसपास हम घूमेंगे ऊपर। सो विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 14,000 फीट। 12,000 13,000 फीट समवेयर। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए हम जा पहुँचे
हिमालय के बीच एक ऐसे लेक पे जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि कहानियों से भरी है, सोमगो लेक, या जिसे छांगू लेक भी कहते हैं। सो फाइनली हम छांगू लेक के पास पहुंच गए। आई गेस इट्स सोमगो लेक, आई डोंट नो, पीपल Locals call it Changu also. people Locals over call it- here they call it छांगू also, बट ये लेक अभी पूरा फॉग से भरा हुआ है इधर, कांट सी, एकदम जीरो विजिबिलिटी है उस पर। लास्ट टाइम जब हम आए थे ये पूरा फ्रोजन था, एक लेयर थी फुल आइस की, एंड पीपल वर एक्चुअली वॉकिंग ऑन दैट, विच इज़ रिस्की, यू शुड नॉट डू। Quite dreamy feel. या काफ़ी ड्रीमी फील है अभी फ़िलहाल, इट्स ऑल फॉग, मिस्ट, माउंटेन्स आर कवर्ड, बट ये भी कुछ अलग है वेदर, सो इट्स नाइस। ये लेक 12,400 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई एक ग्लेशियर लेक है और हर सीजन में इस लेक का रूप बदलता है। जब हम पिछली बार सिक्किम में आए थे तब ये लेक पूरी फ्रोजन थी और ब्लू कलर की दिख रही थी, और तब हर जगह सिर्फ स्नो ही स्नो थी। वो बिल्कुल ही मैजिकल फील थी इस जगह की। इनफैक्ट मुकेश ने फर्स्ट टाइम स्नो भी तभी एक्सपीरियंस की थी लाइफ में, and that was really special for us. बट इस बार हम इस लेक की एक अलग ही साइड फील कर रहे हैं, जहां हम लेक साइड से सब देख पा रहे हैं, इस टेरेन को और यहाँ के सुंदर लैंडस्केप्स को। बट हमें किसी ने ये भी बताया कि यहाँ के लोग इस पानी के रंग से कई सारी चीजें भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ के लोकल लोग ये लेक को एक स्पिरिचुअल साइड भी मानते हैं, और सच में यहाँ आके आपको एक अलग सी शांति तो महसूस होती है। इस लेक का एक्सपीरियंस सच बताओ तो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना वोंट बी वर्थ इट। और तो अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब स्नो होती है तब तो इन नज़ारों का कोई जवाब ही नहीं होता। बाय द वे यहाँ पे एक क्यूट अल्पाइन कैफे भी है और एक रोपवे भी जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पे। और अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और ड्राइव और भी मैजिकल होती जा रही थी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, हवा तेज होने लगी और एक हल्का सा फॉग सेटल होने लगा था। आगे जाके हम जा पहुंचे एक बहुत ही सुंदर, एक इम्पॉर्टेंट और इमोशनली कनेक्टिंग जगह, जो कि है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। और ये टेम्पल एक इंडियन सोल्जर के नाम पे बनाया गया है जो शहीद हुए थे नथुला पास एरिया में, पर आज भी वो ड्यूटी पे है ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि इनका प्रेजेंस आज भी यहाँ पे फील करते हैं सोल्जर्स, कभी उनके सपनों में तो कई सारे अलग अलग इंसिडेंट्स में, एंड ये डेफिनेटली उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग रखता है टूवर्ड्स देयर वर्क। ये सारी बातें सुन के एक अलग सी एनर्जी फील होती है इस जगह पे। बाय द वे, अंदर इस टेम्पल में उनकी फोटो के साथ कुछ चीजें जैसे कि उनका यूनिफॉर्म आज भी रखा हुआ है यहाँ, और हम भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे थे इस जगह की ये सेक्रेड फील को, क्योंकि इतने सारे लोगों का ट्रस्ट और बिलीफ जुड़ा हुआ है इस जगह से। We are at almost 13,000 feet and अब it's 0 डिग्री है यहाँ पे, ठंड बढ़ गई है। लास्ट टाइम हम जब आए थे ऊपर वो शिवा स्टैचू दिख रहा है, अभी तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया है बीच बीच में क्योंकि इतना फॉग है।
This is the highest Shiva statue ever made in India, they say. So it was all full of snow last time we came. हम ऊपर चढ़ के भी गए थे उधर तक. और फिर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, कुछ पुरानी बातें याद करते हुए, और वो सारे मेमोरीज का एक फ्लैशबैक सा आ रहा था. बाय द वे जगह ऐसे कुछ दिख रही थी लास्ट टाइम जब हम आए थे. ये ओवरऑल बहुत ही एक अनफॉरगेटेबल साइट थी हमारे लिए, एंड दिस ट्रिप वाज वेरी स्पेशल. और तभी तो हमें इन जगहों पे वापस आने का मन था. बाय द वे इस एरिया से आगे जाते हुए आता है सिल्क रूट, जो पुराने ट्रेड का रूट हुआ करता था इंडिया और तिब्बत के बीच. एक ज़माने में बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था वहाँ. इसके आगे दैट जिगजैग रोड जो आता है ना, दैट इज ताशी पॉइंट, तंबी व्यू तंबी पॉइंट, व्यू जहाँ पॉइंट. से वो जिगजैग रोड दिखती बट है. आज हमें उसका परमिट नहीं मिल पाया. नाथांग का परमिट तो नहीं मिल पाया आज. Otherwise, we were going to spend one day, I mean, a night in Nathang. बट इस बार हम उस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हमें जल्दी वापस भी पहुंचना है और कल की पैकिंग करनी है फॉर वेस्ट सिक्किम, जहां हम जाने वाले हैं. यहाँ की एक सबसे हिस्टोरिकल जगह जो सिक्किम के असली रूट्स को डिफाइन करती है. अब जाके थोड़ा क्लियर हुआ है एंड आई कैन एंड हजूरी की चीज़ें दिख पा रही है, नहीं तो बिल्कुल सामने वाला वो पहाड़ भी नहीं दिख रहा था. एंड अब थोड़ी ठंड भी कम हुई है बिकॉज धूप निकली है, तो हल्का हल्का वार्म फील हो रहा है. बाबा हरभजन सिंह टेम्पल से निकलने से पहले इसी के सामने एक सुवेनियर शॉप है जहाँ से मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें खरीद ली एंड दे रियली हैड सम यूनिक कलेक्शन. आप भी कभी आओ तो चेक कर सकते हो. मन तो करेगा ही कुछ ना कुछ लेके जाने का. और इन जगहों पे घूमते हुए आज काफ़ी टाइम हो चुका था क्योंकि अब शाम होने आई थी, तो उससे पहले हमें यहाँ से निकलना था क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होने तक हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि इन गाड़ियों का परमिट सिर्फ शाम तक ही होता है. और अगर आपको नाइट स्टे करना है उसके लिए आपको अलग परमिशंस लेके आनी होती है. तो अब हम वापस गैंगटॉक की तरफ बढ़ने लग गए, बट आराम आराम से बिकॉज हम जल्दी निकल रहे थे. यहाँ से लौटते वक्त एक और जगह जाने वाले हैं बीच में, बट उसके पहले हमने एक क्विक ब्रेक ले लिया जहाँ हमने बढ़िया सा खाया पिया और थोड़े हाथ वाथ सेक लिए क्योंकि ऊपर ठंड काफ़ी थी. And we had this cute little company with us. इसे देख के तो सच में लग रहा था कि इतनी शांति भरी नींद आनी चाहिए. आराम से ये गर्माहट में जो सोई हुई थी, इतनी क्यूट लग रही थी. और अब हम यहाँ से गैंगटॉक की तरफ जाते वक्त रास्ते में गए हनुमान टॉक. ये एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है जो 7,200 फीट की ऊंचाई पर है. और ये हनुमान जी का मंदिर आपको एक प्योर डिवाइन एनर्जी फील करवाता है जिसे इंडियन आर्मी मेंटेन करती है. और यहाँ आके मानो अलग सी शांति फील हो रही थी पूरे दिन के ट्रैवल के बाद.
पर जो भी कह लो, ठंड या थकावट के बावजूद भी ये ईस्ट सिक्किम की ट्रिप बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, जहां हमने यहाँ के नेचर के एक अलग ही साइड को एक्सपीरियंस किया एक नए सीजन में। यहाँ ऐसा था कि हर एक टर्न पे एक नया व्यू दिख रहा था और हर एक स्टॉप पे नई कहानियां और मेमोरीज बनती गई। और अब हम लौट गए अपने होम स्टे पे, जहाँ हमें मेजर पैकिंग करनी थी अपने कल की ट्रिप के लिए। एंड हियर इट इज डे 4 इन सिक्किम। कल की बढ़िया से ईस्ट सिक्किम की ट्रिप के बाद इतनी अच्छी नींद आई क्योंकि हम इतने थक भी चुके थे। और आज सुबह उठ के देखा तो कल रात काफ़ी बारिश हो चुकी थी और आज हमें गैंगटॉक से निकलना भी था, एक ऐसी जगह के लिए जिसके बारे में हमने सुना तो काफ़ी था बट कभी मौका ही नहीं मिल पाया वहाँ पहुँचने का, यहाँ रहते हुए भी। अब हम धीरे धीरे अपने होम स्टे से अपना सामान उतार रहे थे नीचे। बाय द वे यस, यहाँ से निकलने से पहले एज आई प्रॉमिस्ड आपको अपना ये प्रिटी लिटिल होम स्टे तो दिखा दूँ। और यहाँ के होस्ट मिस्टर आर्थर और उनकी फैमिली बहुत ही वार्म और वेलकमिंग लोग हैं। ये बहुत ही प्यारा होम स्टे है सिटी सेंटर में, जहाँ आपको फील भी नहीं होगा कि आप गैंगटॉक के हसल बसल में रह रहे हो। यहाँ इनके रूम्स भी बहुत ही कंफर्टेबल थे। इनफैक्ट हम सिर्फ 2 दिन के लिए रुकने वाले थे और 3 दिन के लिए रह गए। सो दिस एंटायर एक्सपीरियंस वाज परफेक्ट 10 on 10। सो ओवरऑल आर्थर्स एंड स्टे हमारा कम्प्लीटली अमेजिंग रहा। एक्चुअली हम यहाँ 2 दिन के लिए आए थे, हम 3 दिन के लिए रुक गए। इट वॉज सो नाइस एंड हमें लगा कि हम यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हैं गैंगटॉक आगे भी। तो फ़िलहाल अब हम स्टेयरकेस से सामान लेके नीचे आ चुके हैं, यू कैन सी हियर। और हमारी कार कहीं और पार्क थी थोड़ा आगे, उन्होंने पार्क करवा दी थी अच्छे से सेफली। तो कमिंग बैक हमारे आज के ट्रिप पे, तो अब हमने अपना सामान उतार लिया था और बढ़िया सा लोड कर दिया था मुंबई में अपनी अगली डेस्टिनेशन युक्सुम के लिए। तो हमारे गैंगटॉक से युक्सुम के होम स्टे का डिस्टेंस था 140 किलोमीटर। और युक्सुम इज नॉट लाइक गैंगटॉक जहाँ पे रात तक चहल पहल हो। तो हमें आज और भी जल्दी थी वहाँ पहुँचने की, तो फिर से हमारे पास एक गोल था शाम से पहले पहुँचने का, जो इस बार थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। हाँ नीचे जाना है ना, ये तो मार्केट आ गया, ये तो मेन मार्केट मॉल रोड की तरफ। एंड दिस इज द वे यार वी गो। हम पे बोले ना अपने को बस नीचे नीचे उतरता रहना है। अभी ये है लाल बाजार, ये सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम सब्जियां भी खरीदते थे, याद है? ये वेजिटेबल मार्केट बहुत ही सही है ये मार्केट। तो हम यहाँ से आज निकल रहे हैं गैंगटॉक से वेस्ट सिक्किम के लिए, जहाँ हम जाएंगे सिक्किम का सबसे पहला कैपिटल और बहुत ही ऑथेंटिक जगह जो असली में सिक्किम के रूट्स को डिफाइन करती है, युक्सुम। तो इस बार हम युक्सुम जैसी जगह स्किप नहीं करना चाहते थे। यस, वहाँ तक जाना तो एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा जो आप देखोगे ही आगे। पर अब तो बारिश भी होने लग गई थी वापस, जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था इन रास्तों के लिए। सिक्किम के रोड्स तो आप अब तक देख ही चुके हो, या तो बहुत ही सीनिक और अमेजिंग होते हैं या फिर बहुत ही टेरिफाइंग। और जिन रास्तों पे हम चल पड़े हैं वो तो कॉम्बिनेशन होने वाला है इन दोनों का ही। गैंगटॉक तक का तो ठीक था, वहाँ के रोड्स के बारे में तो हमें थोड़ी बहुत आइडिया थी, पर युक्सुम तो हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। और जब हमने अपने होम स्टे के होस्ट को भी कॉल किया था तो उनका भी रिप्लाई थोड़ा सा डाइसी लग रहा था हमें, क्योंकि कल रात बहुत ही भयानक बारिश हो चुकी थी वापस। पर उन्होंने हमें लेजिट ये कहा था कि अगर आपके पास प्रॉपर 4x4 व्हीकल है तभी आना रेकमेंड करूँगा, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पे रास्ते और भी बिगड़ गए हैं और लैंडस्लाइड्स भी हुए थे कुछ।
पर ये सब जानते हुए भी हम आगे बढ़ चुके थे अपनी मुंबा के साथ, क्योंकि 4x4 तो थी हमारे साथ अपनी जिम्नी। और अब आगे बढ़ते हुए हमें दिख रहा था कि वो बिल्कुल सच कह रहे थे। I mean, इतना इंटेंस होगा ये नहीं सोचा था बट हमने। पर ये सब देखते हुए तो बिल्कुल फील आ रही थी कि आज तो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। और धीरे धीरे हम आ पहुंचे सिंगताम की तरफ। तो यहाँ तक तो हम पहले भी बाइक पे आए थे, रास्ते तो तब भी कुछ खराब थे बट इतने तो नहीं। पर बस हम यहीं तक आए थे जहाँ पे टिमिटी गार्डन था। सिंगताम के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया टिमिटी गार्डन पे, जो कि पड़ता है नामची में, सिक्किम का एक लौता ऑर्गेनिक टी स्टेट। यहाँ से दुनिया भर में टी एक्सपोर्ट होती है। और जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे सिक्किम ट्रिप पे, तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। पर इस बार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, रोड्स काफ़ी टफ हो चुके थे, तो हमने सिर्फ एक क्विक चाय और मोमोज का ब्रेक लिया, कुछ सामान खरीद लिया यहाँ की दुकान से और वापस रोड पे आ गए। और यहाँ पे लेट होना वॉज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अब बारिश भी धीरे धीरे वापस शुरू हो चुकी थी। तो टिमिटी गार्डन वाले एरिया में रोड तो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही सीनिक व्यू मिलेंगे आपको यहाँ पे। इस एरिया में सच बताओ तो बहुत ही सुंदर फील आती है। बट अब हम जैसे जैसे रवांगला की तरफ बढ़ने लगे, ठंड भी बढ़ने लग गई थी और रोड्स तो खत्म हो रहे थे सुंदर और सीधे वाले। और कहीं पे कई सारे कंकड़, मिट्टी, फिसलन और छोटी छोटी स्ट्रीम्स जा रही थी सड़कों से बहती हुई। ऐसे कुछ सीन थे। और अब ये सब चक्कर में ऐसा फील हो रहा था कि आसपास के इन सुंदर माउंटेन्स को फील करे या इन रास्तों को देखते रहे। लिटरली कहीं भी एक पूरा रोड नहीं दिख रहा था आगे, क्योंकि अब फॉग भी जमा होने लग गया था रास्तों पे। और यहाँ पे एक रियलाइजेशन होता है, हम तो बस मैप देखते हुए निकल गए थे, बट असली टेस्ट तो अब शुरू हो रहा था, क्योंकि हम एक गलत रास्ते पे काफ़ी आगे आ चुके थे। क्योंकि मैप अब हमें उस रास्ते पे लेके जा रहा था जो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं था उस टाइम। और फिर हमने किसी लोकल को ढूंढ के एक सही रास्ते पे गाड़ी चलाना शुरू किया। और अब इस चक्कर में हमें काफ़ी डिस्टेंस वापस कवर करना पड़ा, और इन जगहों पे रास्ता गलत ले लेना बहुत ही महंगा पड़ता है। चलिए। अब हमें ऊपर के रास्ते दिखने बंद हो चुके थे, क्योंकि बारिश, फॉग और अब रात भी हो चुकी थी, जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा डर था। और धीरे धीरे हम अब बिल्कुल ही आइसोलेटेड सी जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं थे, मैप्स भी बंद हो चुके थे, और सिर्फ हमारे जिम्नी की हेडलाइट्स की रोशनी सड़कों पे थी। और कभी हमें कोई किसी गाड़ी से दिख गया था एक दो बार, तो थोड़ा ठीक लग रहा था,
वरना बीच में काफ़ी वक्त के लिए तो हमें ऐसा लग रहा था कि इन रास्तों पे सिर्फ हम ही हैं और इस जगह पे कोई नहीं जाता। बड़ा ऐसा लग रहा था कि जो ये बड़े एडवेंचर का ख्वाब देख के निकले हुए थे हम इस पूरे ट्रिप में दिमाग में लिए हुए, वो अब असली में एक्सपीरियंस कर रहे थे। यहाँ डर तो बहुत लग रहा था। बीच में सबसे ज़्यादा स्कैरी मोमेंट तब था जब एक ज़ोर से पानी का फ्लो हमें सुनाई दिया और गाड़ी उसके नीचे से जा रही थी। तो अब गाड़ी कई सारे बीच में वाटर क्रॉसिंग्स और ब्रिजेस से होते हुए जा रही थी, जिसका हमें कोई भी अता पता नहीं था कि ये ब्रिज सेफ है या नहीं, और रास्ते और भी थोड़े नैरो होते हुए जा रहे थे आगे। तो बस अपनी हिम्मत जुटा के हमने हनुमान चालीसा लगाई, रिपीट पे सुनते हुए हम रास्ते पे बढ़ते रहे। और फिर तभी हमें दूर से कुछ टाउन की लाइट्स दिखनी शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सा गेट था, और उस मोमेंट में जो सुकून मिला ना, उसे मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकती शब्दों में। तो हम फाइनली युक्सुम पहुंच चुके थे, बट यहाँ पे जब तक हम पहुंचे तब तक ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका था। सिर्फ एक दो छोटी सी शॉप्स खुली थी, बट पूरा टाउन एकदम शांत और मिस्टिकल वाइब में था। ये जगह कैसी है और कितनी सुंदर है ये तो बस हमें सुबह ही पता चलने वाला था। तो युक्सुम वैसे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें अपना होम स्टे तो जल्दी मिल गया था, और हम यहाँ पे पहुँच गए थे अपने होम स्टे पे। चेक इन किया, बढ़िया सा फ्रेश होके एक चाय पी, और फिर हम सो गए। और ऐसी नींद आई कि क्या ही बताएं, सपने में भी सिर्फ रास्ते ही नज़र आ रहे थे। हमने शायद ही इतना एड्रेनलिन रश किसी ट्राइब में आज तक फील किया था। और अगले दिन हमने जो उठ के यहाँ पे देखा है, तो आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। बाय द वे, आपके लिए सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में वेस्ट सिक्किम में युक्सुम की मिस्ट्रीज और हिमालयन चार्म को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन योर लाइफ।